हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एकादशी स्पेशल श्री रामामृत के डिस्कशन हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित ये ग्रंथ श्री नामामृत द नेक्टर ऑफ द होली नेम। ये पहले अध्याय द होली नेम द यूनिवर्सल सुप्रीम रिलीजन फॉर दिस एज का जो छठा भाग है, दिस एज चैंटिंग ऑफ द होली नेम द सुप्रीम फॉर्म ऑफ योगा। ये नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ योग है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और ऑलरेडी काफी कुछ इस पर चर्चा किया गया। Because chanting Hare Krishna fixes the mind on Krishna. Success in yoga is immediately attained by chanting. योग योगा का अर्थ क्या होता है? योगा का अर्थ होता है कि भगवान से जुड़ना, और विशेष रूप से मन को भगवान से जोड़ देना, मन को भगवान पे केंद्रित कर देना, उसको योग बोलते हैं। और जो फेमस योग पद्धति है, सब लोग जानते हैं, पतंजलि ऋषि के द्वारा दिया गया जो अष्टांग योगा सिस्टम। तो उसमें भी पतंजलि ऋषि उस योग योग की विधि बताते हुए, नियम कानून को बताते हुए ये वर्णन करते हैं कि इस योग का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर, ये इसका असली उद्देश्य है। और अंततः जब व्यक्ति योग साधन को करते हुए अंतिम अवस्था में पहुंचता है, यानी समाधि की स्टेज में पहुंचता है, तो उस वक्त जो योगी होता है वो सतत यानी निरंतर भगवान विष्णु की मूर्ति को अपने हृदय में ध्यान कर पाता, देख पाता है। ये योगी की चरम अवस्था होती है। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए पतंजलि ऋषि ने बहुत सारे इसके स्टेप बताए, विधि बताई। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। यम नियम से प्रारंभ होता है, शारीरिक इंद्रियों के स्माद इंद्रियाद नियम में भरतर्षभा, भगवान की गीता में ज्ञान योग में ने ये तीसरे अध्याय में भगवान गीता में बोलते हैं, तस्माद इंद्रियाणि आदौ, कि इंद्रियों से शुरुआत करते हुए अर्जुन पहले इंद्रियों को दमन करो, कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल तो बाद में आएगा, उनका कंट्रोल जो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कम से कम शुरुआत की अवस्था में इंद्रियों को तुम कंट्रोल कर सकते। वो भी बहुत मुश्किल है इस कलयुग में, तो वो बहुत कठिन कार्य है, संभव बन गया है। लेकिन भगवान रिकमेंड करते हैं प्रोसेस कि कम से कम मन में कुछ विचार आ रहे हैं, मन बहुत भटक रहा है, विचलित होता है, तो उस पे तो बाद में पहुंचेंगे आप। तो पहले इंद्रियों को संयमित करो, अपनी इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों को जो है पाप कार्य में मतलब पहला कार्य के लिए करना चाहिए। सोचिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सब सर्वप्रथम जो कार्य बताए गए वो इंद्रियों को संयमित करना बताया। पतंजलि ऋषि भी योग साधन में जो सबसे पहला स्टेप, बिगिनिंग बिगिनिंग स्टेज, जो ऐसी अवस्था में और कुछ नहीं किया जा सकता, तो वहां पे यम नियम बता। ये यानी स्कूल में कोई प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, सबसे पहले उसको 1 2 3 ABCD काका काका अंगा ये पढ़ाया जाता है। ये सबसे बिगिनिंग है कि ये नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, ABCD नहीं आएगा, बस बच्चे को काका काका नहीं आएगा, तो आगे फिर वो क्या करेगा? उसको कुछ नहीं बनने वाला, कि आगे सब उसी ABCD 1 2 3 काका काका से ही बनने वाले अलग अलग सब्जेक्ट होंगे ना। तो अगर यही नहीं आएगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, संभव है। जो इसको बाईपास करके आगे जो PhD करना चाहता है वो तो महामूर्ख कैटेगरी में। उसी प्रकार से भगवान भी गीता में बोले, तस्माद इंद्रियाणि तो नियम में भरतर्षभ, सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो, फिर योग की बात, योग हम कर सकते हैं, फिर मन को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर बाद में भगवान को सतत चिंतन कर सकते हैं, तो बाद में आता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनिशिएशन यानी स्कूल में, जो भक्ति रूपी स्कूल में जब एडमिशन देते हैं, इनिशिएशन मतलब दीक्षा, मतलब कि भक्ति के स्कूल में हम एडमिशन ले रहे हैं, KG LKG UKG क्लास में हमारा एडमिशन हुआ, जिसका भी दीक्षा हो गया मतलब, जनरली ये समझते हैं लोग कि दीक्षा हो गया मतलब हमारा सब कुछ हो गया, अभी सबको गोलोक का टिकट मिल गया। दीक्षा हो गया मतलब कंप्लीट नहीं होगा, सिद्धि नहीं हुई। दीक्षा मतलब अब आपने एडमिशन ले लिया है स्कूल में। इसलिए एडमिशन लेते ही प्रभुपाद जी सबसे पहले क्या बताते हैं? ABCD सीखना है।
ABCD मतलब ये एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट, ABCD इसको बोलते हैं। ABCD मतलब होता है कि नियम्य भरतर्षवा तस्मात् इंद्रियाणि आदो, इंद्रियों, कम से कम इंद्रियों को कंट्रोल करके पाप मत करो, इसलिए 4 नियम दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना। ये सबसे बेसिक है, सबसे शुरुआत की अवस्था है। भक्ति के स्कूल में कोई प्रवेश करे या आध्यात्मिक मार्ग में किसी भी स्कूल में प्रवेश करे, ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में या भक्ति मार्ग में, किसी भी मार्ग में प्रवेश करता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक और मोस्ट फंडामेंटल है। इसको करना ही है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 4 नियम दिए, और ये 4 नियम जो अच्छे से पालन करता है वो एक अच्छा इंसान कहलाता है। वो भक्त अध्यात्मवादी नहीं बना, भक्त नहीं बना। केवल इतना करने मात्र से कोई जो है भक्त नहीं बन सकता है, संसार से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। चारों नियम को कोई कितना गहराई से पालन क्यों न कर ले, वो इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये एक अच्छा एक इंसान बनने की योग्य बन जाता है। एक इंसान कौन है? इंसान वो नहीं है जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आँख, कान, नाक, मुंह। नहीं, इंसान वो है जो 4 नियम का पालन करता है, वो इंसान होता है। फिर भक्त एक्स्ट्रा थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो है कम से कम 16 माला का जप। तो कम से कम 16 माला का जप करना, भागवत श्रवण कर, इससे फिर वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। 4 नियम पालन करने से वो जानवर से व्यक्ति इंसान बनता है, कि इंसान ही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए तस्मात् इंद्रियाणि आदौ। फिर जब इस प्रकार से धीरे धीरे वो बढ़ेगा, तब जाके जैसे जैसे इंद्रियों को संयमित करके और आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करेगा, तब वो जो है धीरे धीरे मन को नियंत्रित करता है। पतंजलि ऋषि ने इस तरह से दिया, यम डोंट्स एंड डूज, कुछ करना चाहिए और कुछ त्याग देना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जन, ये यम नियम बताते हैं। तो यम नियम, फिर आसन या प्राणायाम, फिर यम नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, आसन प्राणायाम। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने आहार पे कंट्रोल करना। आहार का मतलब केवल खाना बस नहीं होता, प्रकार की वो भौतिक सामग्री, विषय वस्तु का कलेक्शन, उसको हम इकट्ठा करते हैं। वो जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा करेंगे तो फिर यम नियम नहीं होता। यम नियम मतलब इंद्रियों को संयमित कर। अब इंद्रियों को संयमित करने का कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेगा, भोग की वस्तु इकट्ठा कर लेगा, तो फिर यम नियम नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। इसलिए यम नियम बरकरार रहे, इसलिए प्रत्याहार, जरूरत से ज्यादा चीजें एकत्रित नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर हो रहा है, जरूरत से ज्यादा खाना आ गया है तो बांट देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति आ गई है तो दान कर देना चाहिए। आप इष्ट दान है भगवान की सेवा में करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो जाए तो उसको दे देना चाहिए या भगवान की सेवा में देना चाहिए, दैट इज द बेस्ट, तो सबसे सर्वोत्तम है। और नहीं तो किसी को भी देना चाहिए, लेकिन खुद के पास नहीं रखना चाहिए, ये तो वो मन को भ्रष्ट कर देगा और उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न होंगे। ये उज्जैन के अवंती ब्राह्मण, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण जब उद्धव गीता में उद्धव को एक कथा सुनाते हैं, तो उसमें बताते हैं, उज्जैन के अवंती ब्राह्मण बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा ऐश्वर्य होता है, तो उसमें ये 16 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होने के कारण, वो बताए नहीं भागवत के, कभी कुछ चर्चा कर सकते हैं उसमें। उस व्यक्ति का मति भ्रष्ट हो जाता है, वो और लोभी हो जाता है, उसके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, उसके घर में लोग जो है, उसके बच्चे हैं और जो अन्य दो सदस्य हैं वो बिगड़ जाते हैं और पाप कार्य में लग जाते हैं, पाप कार्य को करने की प्रवृत्ति होने लग जाती है। ये सब दोष हैं, ऐसे वो एक 16 प्रकार, 16 दोष बताए गए। इस प्रकार से यम नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्राणायाम करके आसन प्राणायाम, आसन आसन अलग अलग आसन करके और प्राणायाम के द्वारा फिर धीरे धीरे अपने फिजिकली, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति शुद्ध होता है और मानसिक रूप से भी शुद्ध, दोनों के लिए ये प्राणायाम, आसन और प्राणायाम पतंजलि ऋषि ने किया है, मन की शुद्धिकरण के लिए। फिर जब मन शुद्धिकरण होगा उस स्टेज में जाकर के फिर वो ध्यान करेगा, भगवान विष्णु पे ध्यान कर पाएगा। नहीं तो इसके पहले वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, असंभव है। तो ध्यान जो और परिपक्व होगा तो धारणा स्टेज में जाता है, जो 7वां स्टेज। और फाइनल स्टेज, अंतिम अवस्था है जिसमें समाधि होती है। समाधि मतलब सतत निरंतर चुपचाप बैठ के वो भगवान विष्णु के मूर्तिमान स्वरूप पे ध्यान कर पाता है।
तो ये अष्टांग योगा पद्धति है, जो कि ये अभी बताया गया लेकिन कलयुग के लिए संभव नहीं है, इसलिए उसको ट्राई मत करिएगा। अर्जुन ने इसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था जब भगवान कृष्ण उद्धव, सॉरी, ज्ञान योग में गीता में अर्जुन को बोलते हैं, तो अर्जुन बोलता है ये चंचलामी मना कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है कृष्ण, ये मेरे से नहीं होगा, आप कुछ और श्रेष्ठ साधन बताइए। तब फिर भगवान तब भक्ति योग के ही बारे में डायरेक्ट बताते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कैसे कनेक्टेड है कि जो स्टेज, जिस स्टेज पे पहुंचने के लिए व्यक्ति को इतना यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि और ये करने में हजारों हजारों साल लगते थे इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, कि उस समाधि की अवस्था में पहुंचने से। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने परम दयालु हैं कि उस समाधि के स्टेज के स्तर को प्रदान करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सिंपली कैसी भी अवस्था में क्यों ना, यम नियम भी नहीं कर पा रहा हो सकता है, कितने सारे लोग हैं, 4 नियम भी नहीं कर पाते हैं पालन, जो जानवर के जैसे स्थिति वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जानवर से भी ज्यादा पतित क्यों ना हो, सबसे ज्यादा सर्व पाप्य भी अपी, सबसे ज्यादा पतित भी क्यों ना हो कोई व्यक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु उसको केवल बोलते हैं, हरिनाम संकीर्तन देते हैं। और जैसे ही वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, तो हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इमीडिएटली जो मन है वो हरे कृष्ण मंत्र में लग जाता है। और इस प्रकार से जो अंतिम अवस्था समाधि की है उस स्टेज पे जाकर के भगवान को फोकस होता है। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योगा बोला गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है सक्सेस इन योगा इज इमीडिएटली अटेन। और यही योग की सफलता है। योग की सफलता क्या है? यम नियम आसन प्रत्याहार ये सब करने के पश्चात फाइनली क्या है? समाधि में जाकर के भगवान विष्णु को सतत चिंतन कर पाए। और यही कार्य अगर कोई केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो ऑलरेडी सक्सेस प्राप्त कर चुका है। क्या हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण में और भगवान में अंतर नहीं? कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार, यहाँ है तो सर्व जगत एक विस्तार। इस कली युग में नाम के रूप में कृष्ण आए हैं। तो अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र को निरंतर जप कर सके और ध्यान पूर्वक कर सके, तो इसका मतलब वो परफेक्शन, सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। अब हमारी अवस्था में जो का मन अभी हम लोग अशुद्ध हैं, तो जो ये हर एक अलग से यम नियम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से और 16 माला के जप करने मात्र से व्यक्ति जो है धीरे धीरे ये सारे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के स्टेजेस को क्रॉस कर लेता है विदाउट हिज नॉलेज। बिना उसको पता चले इन सारे स्टेजेस को एक एक करके क्रॉस करके वो समाधि के स्तर पे पहुंच जाता है और सतत भगवान कृष्ण के चिंतन को कर पाता है। दैट इज द स्पेशल मर्सी ऑफ श्री चैतन्य, कि जिस समाधि की स्टेज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को, योगी को कई हजारों हजारों जन्मों तक कठिन तपस्या करना पड़ता है, हाँ, उसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्टेज को प्रदान कर दिए सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। इसलिए हमको इस हरे कृष्ण हरिनाम जप को बिल्कुल भी बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए। अरे ये तो बहुत छोटा सा चीज है, सरल है, तो इसमें क्या है इतना? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से हम सुप्रीम परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong of Krishna, and to subdue it, it seems to be more difficult than controlling the will. या पिता ने बोलते हैं सच, चंचल बना कृष्ण, और मन चंचल है कृष्ण, इसलिए जो ध्यान योग आप बता रहे हैं पॉसिबल नहीं। But by chanting Hare Krishna, one captures the mind immediately, just by saying the name Krishna and hearing it. Because of Veda, just by saying the name Krishna and hearing it, the mind is automatically fixed on Krishna. लेकिन हरे कृष्ण जप करने से इमीडिएटली मन जो है कैप्चर हो जाता है, इमीडिएटली मन जो बंदी बन जाता है कृष्ण और फोर्सफुली बलपूर्वक मन को कृष्ण के चरण पर ले जाता है। ये इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली। तो और जैसे ही व्यक्ति कृष्ण बोलता है उसको सुनता है, तो ऑटोमेटिकली जो है मन उसका प्रभाव पे फिक्स हो। दिस मीन्स दैट द योगा सिस्टम इज इमीडिएटली अटेन। इसका मतलब क्या है? योग सिस्टम में वो स्थित हो गया है, योग पद्धति में अष्टांग योगी है। जो भक्त हरे कृष्ण जप करता है, सुनता है, तो ही इज अष्टांग योगी, बेस्ट योगी। हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं उसको। विश्वामित्र मुनि जो 60,000 साल की बैठ के तपस्या की है, इतना सब कुछ करके हजारों हजारों साल में, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी या मुंबई सिटी या दिल्ली सिटी, कहीं भी कलयुग के बड़े बड़े सिटी में बैठ के अगर कोई हरे कृष्ण सुनता है,
he becomes the best of the yoga. The entire yoga system aims at concentration on the form of Vishnu. And Krishna is the original personality from whom all these Vishnu forms are expanded. Thus, one who concentrates his mind on Lord Shri Krishna, the original supreme personality of God, immediately attains the perfection of Lord Krishna. Yeah. तो मूल विष्णु, मूल नारायण, इसके जो उनके नाम पर जप करके उनके चरण कमलों में मन को लगा लेता है हरे कृष्ण नाम जप करके, तो वो इमीडिएटली तुरंत ही यह परफेक्शन ऑफ योगा प्राप्त कर लेता है। ये इतना सहज है और सरल। Chanting is more effective than the yoga system in this session. This material world has been likened to a great forest fire. As in the forest, fire will automatically take place. So in this material world, although we may try to live peacefully, there is always a great conflagration. It is not possible to live in peace anywhere in the material world. But for one who is transcendently situated, either by meditation yoga system, or by empirical philosophical method, or by bhakti yoga, peace is possible. All forms of yoga are meant for transcendental life, but the method of chanting is especially effective in this age. Kirtan may go on for hours, and one may not feel tired, but it is difficult to sit in lotus position perfectly still for more than a few minutes. तो इसलिए भौतिक जगत जो है ये महादावाग्नि की तरफ, महादावा भव महादावाग्नि दुर्वापनम, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के पहले श्लोक को बताते हैं ये भव महादावाग्नि की तरह बताया, ग्रेट फॉरेस्ट था। इसलिए यहाँ पे कोई कितना ट्राई कर ले शांति पूर्वक रहने, अब आप खुद ही विचार करिए कि आप एक ऐसे जंगल, घने जंगल में फंस गए हैं जहाँ पे बहुत विशाल अग्नि लगी, तो आप जंगल के बीच में जाइए, शुरू में जाइए, अंत में जाइए, या कहीं भी घुस जाइए, झाड़ के अंदर भी कहीं घुस जाइए, आप पीसफुली नहीं बैठ सकते। कोई बहुत घना झाड़ होगा तो आप सोचेंगे चलो इसके अंदर घुस जाते हैं, शायद जो तप्त अग्नि है उसका प्रभाव नहीं पड़े, तो हो सकता है कुछ मिनट के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे लगेगा। तो व्यक्ति इस भौतिक जगत में कहीं भी स्थिति में रहे, डिस्टर्बेंसेज आने ही वाला है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो योग पद्धति का आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करते हैं, वो धीरे धीरे एक सुरक्षा कवच से ढक जाते हैं और वो अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए पहले के समय में जो ध्यान योग करते थे या जो ज्ञान योग का पालन करते थे, उसमें जब सिद्धि प्राप्त करते थे तो वो भी अपने आप को परफेक्टली पीसफुली सिचुएट कर पाते थे भगवान के चरण कमलों में। लेकिन ये सिस्टम अभी पॉसिबल नहीं। लेकिन यही कार्य जो है बड़े सरल तरीके से इस युग में हरिनाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और अपने आप को व्यक्ति पीसफुल सिचुएशन में स्थित कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप करने का सबसे सर्वप्रथम जो फल व्यक्ति मिलता है वो है चित्त का मार्जन, हृदय का शुद्धिकरण। और जैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि ये जो भव महादावाग्नि ग्रेट फॉरेस्ट फायर, ये कोई बाहर से नहीं लगी, बाहर वाले के कारण हमको जलन नहीं, बाहर वाला हमको अग्नि नहीं तप्त जला नहीं सकता, हीट नहीं दे सकता। ये जो महादावाग्नि हमारे हृदय के अंदर ही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम क्रोध दास्य हैया तार लाठी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जब एक दावाग्नि के बारे में वर्णन करते हैं कि काम क्रोध दास्य हैया तार लाठी खाए भ्रमिते भ्रमित यदि साधु वैद्य कि काम और क्रोध रूपी अग्नि के में झुलसता जाता है जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरालोक, स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक से लेकर के नीचे तक पाताल लोक तक व्यक्ति काम क्रोध की अग्नि में झुलस रहा है। लेकिन इस तरह से झुलसते 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 अगर भ्रमिते भ्रमिते ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगता है। चैतन्य महाप्रभु फर्दर एक्सप्लेन, इस तरह से भ्रमण करते 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 अगर साधु वैद्य के पास आते, वैद्य साधु जो कि परफेक्ट डॉक्टर है, परफेक्ट वैद्य है,
उनके पास आते हैं तो उनसे जो भवौषधि श्रोत मनोविराम, ये हरिनाम रूप में औषधि देते हैं साथ, भगवान की कथा रूपी जो औषधि देते हैं, भगवत ज्ञान रूपी औषधि देते हैं, उसके माध्यम से व्यक्ति जो झुलस रहा है इतने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों से, उस झुलसते हुए व्यक्ति को एक शांति मिल जाती है, ग्रेट रिलीफ मिल जाता है। उसको बोलते हैं भव महादावाग्नि निर्वापन बुझ जाता है। ये अग्नि हमारे खुद के हृदय में, हम खुद के अपने अनर्थों के कारण जिसको हम कई कई जन्मों से पाल पोष के बड़ा कर रहे हैं और इतना विशाल कर दिया है, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा विशाल ये अनर्थ को हम अपने हृदय में बना के रखे हैं। और इसी के कारण इसमें से कंटिन्यूअस सतत अग्नि निकलती है, और उसी के कारण हम जो है जलते रहते हैं, झुलसते रहते हैं। लेकिन इस हरिनाम जब हम आश्रय लेंगे तो ये अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये इसलिए चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु पहले श्लोक के दूसरे लाभ में ये बताते हैं, दूसरा लाभ ये होगा। तो इस प्रकार से ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सुप्रीम डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। सभी लोग कंक्लूड करते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको राय और आपने व्यक्तिगत आपको बहुत श्रम किया। तो कल विशेष अवसर है फिर से आपके पास, एकादशी महामहोत्सव, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। ये मत सोचिए कि हर 15 दिन में आ जाता है, विशेष अवसर क्या है, ये भगवान की कृपा है कि भगवान हर 15 दिन में एकादशी भेज देते हैं हमारे पास, ताकि हम जो है इसका शुभ अवसर का फायदा उठा करके ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके अपने आप को फ्री कर सकते हैं इस हर प्रकार के कलमश से, और ये भक्ति हुई जो दावाग्नि है, इससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो आपसे लोग प्रयास करिए, तो चौसठ माला का कम से कम जप करना चाहिए। और जो ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा करना चाहिए। उनके पास अगर जॉब नहीं है या रिटायर हो चुके हैं या घर पे ही रहते हैं, नौकरी नहीं कर नहीं है, या नौकरी है तो अगर कल छुट्टी ले सके, कुछ लोग हाफ डे भी ले सके, हाफ डे ले करके ये सब भी है ना कि ना बता रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माला जप करना चाहिए। अब स्पेशल है विशेष रूप से जो भी भक्त कल चौसठ माला जप करेंगे उससे ज्यादा, तो उनका लिस्ट हम लोग लेके जाएंगे, तो श्री गौर निकाय के शरण कमल में अर्पण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे आप सब। हरे कृष्ण।